Hello student, today we are taking one important topic from appropriation of profit or appropriation of partnership chapter. So this is the first chapter of partnership, appropriation of or fundamental of partnership account. Understood? So this is the very important topic. Mostly the question has came in 12th class board exam. So the today's topic is past adjustment. What is past adjustment? क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट, क्या है इसका मीनिंग और पास्ट एडजस्टमेंट का वो हम देखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट एक तरह का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जो पार्टनरशिप में होता है। देखो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले वो क्या होता है, पहले उसको थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे, इसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन एरर मतलब व्हेन any error happen or when any error is occur when any transaction is recorded in the books of account। ठीक है, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स को तो उस समय पर कोई गलती हो जाती है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एरर हमने 11th क्लास में पढ़ी है। तो उस समय कोई गलती हो जाती है, उस गलती को जब हम बाद में हम सुधारते हैं, ठीक है, कोई जनरल एंट्रीज के थ्रू, तो वो गलतियों को सुधारना ही हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, पार्टनरशिप की गलती, हम बिजनेस की गलती नहीं। पार्टनरशिप मतलब द फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ पार्टनर, जो बिजनेस से थोड़ा सा अलग है बेटा। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज अ चार्ज। वो हम एक वीडियो और लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे कि व्हाट इज द चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। सो जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो सब एज चार्ज हमको लेना पड़ेगा, और ये जो है वो एप्रोप्रिएशन पार्ट है। तो एप्रोप्रिएशन व्हेन द जो पार्टनर्स का फाइनेंशियल रिलेशन होता है उससे रिलेटेड की कोई गलती होती है तो हम उसको पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू समझाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पुरानी गलतियों का अब हमें सुधार करना है। तो गलतियाँ हो क्या क्या सकती है पहले हम उसको समझ लें। सबसे पहले गलती हमारी हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ज़्यादातर मोस्टली ये गलती बहुत होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितनी गलती हो सकती है? तो पहली गलती तो ये हो सकती है कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना था, आपने दे दिया 10%। ये गलती हो गई ना। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था पार्टनर को, प्रोवाइड करना था पार्टनर को 5%, और आपने कर दिया 10%, या करना था 10% कर दिया 5%। दोनों हो सकता है, या और भी कोई परसेंट हो सकता है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एक और होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था और दे दिया। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को नहीं देना था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं करना था पर आपने कर दिया, तो इट इज ऑल्सो एन मिस्टेक। ठीक है, ये भी एक पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू हमें सुधारना है। क्लियर है बेटा? या रेशो अलग हो गया है, मान लीजिए परसेंटेज आपने कुछ कम ज़्यादा दे दिया है या नहीं देना था दे दिया है, ये एक हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे रिलेटेड भी तीनों मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 5%, कर दिया 10, करना था 10 या कर दिया 5, दोनों हो सकता है, या कोई भी परसेंट हो सकता है, या नहीं लगाना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आपने लगा दिया। इससे रिलेटेड तीनों मिस्टेक क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ज़्यादा है। अगला है सैलरी या कमीशन। हम दोनों को एक ही साथ ले रहे हैं। सैलरी या कमीशन, पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करनी थी, नहीं की, या नहीं करना था, कर दी। दोनों गलती तो दोनों हो सकती है। कमीशन भी सेम है, देना था नहीं दिया, दे दिया और नहीं देना था, दोनों बहुत। ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है रेशो। कौन सा रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी मिस्टेक हो सकता है। हमें प्रॉफिट शेयर करना था इक्वली, हमने कर दिया रेशो में 3:1 में। ये करना था 3:1 में, कर दिया 5:4 में।
कोई अलग रेशो बांट दिया, ये हो सकता है, ठीक है। या इक्वली करना था, रेशो में कर दिया, रेशो में करना था, इक्वली कर दिया, एनीथिंग कैन हैपन, दोनों वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैक्सिमम यही आइटम्स रहते हैं। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दीज मैक्सिमम दीज आइटम्स आते हैं। सो इनसे रिलेटेड गलतियां ही होगी, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, गलतियों को कैसे सुधारेंगे, इस चीज को कैसे समझें। इस चीज को समझने के लिए बेटा हमारे दिमाग में एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि हमने एप्रोप्रिएशन में किसी को गलत लिख दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए एप्रोप्रिएशन में नहीं दिया है, तो इसका असर एप्रोप्रिएशन एज वेल एज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दोनों में क्या पड़ेगा, क्लियर है। तो एप्रोप्रिएशन के आइटम्स जितने भी आपके आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट प्लस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से इफेक्ट पता होना चाहिए कि दोनों का इफेक्ट क्या होगा। और ये जो हम पार्टनर्स का पास्ट एडजस्टमेंट समझेंगे वो मैक्सिमम हम एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू समझेंगे। आपको ज़्यादातर सवाल एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू करना है। हाँ, कई सवाल इजी होते हैं, हमको पता होता है इसका इफेक्ट क्या होगा, पर फिर भी हमें एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही ईजी वे है। और क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? पास्ट एडजस्टमेंट में हमें एक जर्नल एंट्री करना होती है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। उस एडजस्टमेंट एंट्री से हम लोग गलती को सुधार करते हैं या रेक्टिफाई करते हैं एरर को, ठीक है। एक तरह का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। जिस तरह से हम क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्रीज करते थे, सेम अप्रोक्स सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही हमें जर्नल एंट्री करके उस गलती को सुधारना है। अंडरस्टूड है बेटा? पहले अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, बुक से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे। तो आपने पहले ये समझ लिया कि मिस्टेक क्या क्या हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो सकती है, पार्टनर का सैलरी कमीशन से रिलेटेड हो सकती है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड हो सकती है। इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स हो सकती है। फिर उन मिस्टेक्स को हमको सुधारना है बाय द एडजस्टमेंट टेबल एंड वन जर्नल एंट्री। अंडरस्टूड? एक जर्नल एंट्री के थ्रू हम उसको सुधार लेंगे। एंड दिस इज द क्लियर। सो नाउ वी गो फॉर द वन इलस्ट्रेशन और वन एनी question from book. So I'm roughing the board. So the question is according to my book, question number है, not illustration, question number 58 according to my book. First question of past adjustment. So I am reading the question. P, Q were partner in a firm sharing profit and losses equally. पी क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर जो है उनका रेशो इक्वली है। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख। पी एंड क्यू की कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फॉर द ईयर एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। बेटा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना था, पर पार्टनर्स ने नहीं किया, ठीक है। एक छोटी सी समरी में क्वेश्चन की लिख देता हूं। यहां पर P एंड Q आर पार्टनर, कैपिटल दोनों की है बेटा, एक की 2 लाख और एक की 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट इनको देना था आपको एट द रेट 12%, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 24,000 एंड 36,000, ठीक है। मतलब इतना इंटरेस्ट देना था, ठीक है। टोटल आपका हो गया, दोनों का यदि हम प्लस करें तो दोनों का इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 60,000। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ वो देखो। सबसे पहले हम इफेक्ट को ध्यान से समझें, फिर हम पास्ट एडजस्टमेंट एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इफेक्ट क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कहाँ देते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 12% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का,
ठीक है, एक का 2 लाख कैपिटल है, 3 लाख कैपिटल है, मतलब एक का 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है और एक का 36,000 आया है, तो टोटल आया 60,000। ठीक है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अंडरस्टूड? यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते, मतलब वो प्रॉफिट में से माइनस होता, क्योंकि प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिखते ना, हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते। थोड़ा सा समझ लो एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट से, क्लियर है? यहां पर कुछ प्रॉफिट रहा होगा, अंडरस्टूड? क्रेडिट साइड है, ये डेबिट है और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर कुछ प्रॉफिट रखा होगा और यहां पर उनको 60,000 उस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था पर नहीं किया, तो करना था नहीं किया मतलब क्या? यहाँ पर जो प्रॉफिट रहा होगा, जो भी प्रॉफिट रहा होगा, उस प्रॉफिट में से इसको घटाना था, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्लियर है? ये करना था, ये कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर जो प्रॉफिट था उसमें से 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो डिडक्ट करते और डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो 60,000 जो प्रॉफिट में से डिडक्ट होना था नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट 60,000 से बढ़ गया, ये बढ़ गया। अरे भाई, इसमें से इसको अपन ने लेस नहीं किया है, इसका मतलब ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ गया। जो नहीं डिडक्ट हुआ है, गलती हो गई, मतलब हुआ ही नहीं ऐसा, तो गलती हुई है। तो ऐसी गलती को जो 60,000 प्रॉफिट उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अंडरस्टूड? जबकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना था, होना कैसे था? ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू मिलना था, एक को 60,000 24,036 मिलना था, लेकिन यदि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिया है तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एज ए प्रॉफिट बांट लिया है। तो एज ए प्रॉफिट कैसे बांटा है? 30,000 मतलब इस 60,000 को कैसे बांट लिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 30,000 में, जबकि मिलना कितना था? 24,36। मिल कैसे गया? 30,30। समझ में आ गया? तो हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे। एडजस्टमेंट टेबल में यहीं पे बनाता हूँ, लास्ट में जनरल एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल किस तरह से बनेगी वो एक थोड़ा सा देख लो। ठीक है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर सीरियल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टेबल बनाएंगे हम। क्लियर है? यहाँ पर पार्टनर कौन है हमारे? पी और क्यू। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टेबल हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू बनेगा। अंडरस्टूड? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट होना था जो नहीं हुआ, क्या क्रेडिट होना था नहीं हुआ, अब करेंगे। अंडरस्टूड? जो होना था तो अब होगा, और जो गलत हो गया है उसका अपोजिट करेंगे। मान लीजिए गलती से डेबिट हो गया तो अब क्रेडिट करेंगे। उस समय डेबिट हो चुका है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट करके हम बैलेंस करेंगे, और जो डेबिट होना था हुआ ही नहीं तो अब कर देंगे। क्लियर है? कैसे? अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहली गलती रोंगली उनने क्या किया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गलत, जो कि एज ए प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट था। तो प्रॉफिट क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अरे भाई, जो उन्होंने गलत बांटा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 60,000 जो प्रॉफिट है वो गलत चले गया। ठीक है, गलती से क्रेडिट हो गया, तो अब क्या होगा? उसका अपोजिट डेबिट। कितना? 30,000 पी में डेबिट करेंगे एंड 30,000 क्यू में करेंगे डेबिट। एक्चुअली क्या होना था? तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली, ये लिख सकते हैं या शुड भी लिख सकते हैं। शुड बी डेबिटेड, शुड बी क्रेडिटेड, सॉरी शुड बी क्रेडिटेड। होना क्या था? क्रेडिट। देखो, होना था आपका, इधर पी को मिलना था 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिलना था 36,000। क्लियर है? अब हम हर कॉलम की टोटल लगाकर
बैलेंस निकाल लेंगे। सब कॉलम की टोटल लगाना है, 2 कॉलम बनाना है टोटल के लिए। क्लियर है? टोटल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ की टोटल आ गई 30,000, 24,000, 30,000, 36,000। अब हमें यह देखना है, यहाँ पर बैलेंस का मतलब हमें यह देखना है कि एक्सेस साइड कौन सी है, एक्सेस साइड का बैलेंस कितना है, मतलब कौन सी साइड कितने अमाउंट से ज़्यादा बड़ी आ रही है, वो डेबिट और क्रेडिट होगी। तो हम यहाँ देखेंगे पी की डेबिट और क्रेडिट साइड को देखो, तो पी का एक तरफ आ रहा है 30, एक तरफ 24, तो कौन सी एक्सेस साइड आ रही है पी की? डेबिट। कितने से? 6,000 से। अंडरस्टूड? क्रेडिट में कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? पी का डेबिट बढ़ा है 6,000 से एंड क्यू का क्रेडिट एक्सेस है 6,000 से। अंडरस्टूड? आ गया बराबर दोनों का। अब एक जनरल एंट्री के थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अंडरस्टूड है बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट, एनी डाउट? इफ यू हैव डाउट सो कमेंट, देन आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर अनदर क्वेश्चन। सो अब एक जनरल एंट्री के थ्रू हम इसको पूरा समझ लेंगे। तो अभी मैं इसको रफ कर दूं, इसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। क्लियर? सो जनरल एंट्री प्रॉपर एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएं। जनरल एंट्री हमेशा बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें कि जनरल को हम यदि फॉर्मेट के थ्रू करें तो बेहतर है, सबसे बेस्ट होगा। जनरल एंट्री कभी भी ऐसे हवा में नहीं करना है, इसको हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही करना है जो जनरल का होता है। ठीक है? यहाँ पर लिखें जनरल, डेट, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है? जनरल एंट्री क्या होगी? डेबिट कौन आया था? पी, क्रेडिट कौन था? क्यू। जनरल एंट्री हो जाएगी आपका फर्स्ट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है? कितना है? 6,000। ठीक है? क्यू को कम और पी को ज़्यादा मिल गया था। क्रेडिट वाला जो है, जो क्रेडिट है, क्रेडिट मीन्स क्यू को कम था, तो अब क्यू के क्रेडिट करने का मतलब क्यू को 6,000 मिला है और पी ने 6,000 दिए हैं। डेबिट जो हो रहा है वो देने वाला है और क्यू जो है वो रिसीवर है। अंडरस्टूड? यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट, एंट्री पास्ट। नरेशन का कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है, नरेशन इतना वैल्यूएबल नहीं है, पर हाँ नरेशन लिखना जरूरी है। ठीक है? हमें नरेशन के बिना हम एंटर नहीं कर सकते। नरेशन का इतना कोई एग्जामिनर जो है, चेकर जो है, इतना मीनिंगफुल नरेशन को पढ़ के मीनिंग नहीं निकालेंगे। हाँ, बाकी नरेशन देखेंगे जरूर। ठीक है? सिर्फ लिखा हुआ चाहिए। तो यहाँ पर 6,000 आप चाहो तो टोटल भी कर सकते हो। 6,000 60 लिख दिया मैंने, 6,000। क्लियर है? पास्ट एडजस्टमेंट अंडरस्टूड बेटा? यदि अभी भी आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो हम इसके अलावा और क्वेश्चन लेंगे इसके आगे के, तो उन क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन लिया जिसमें एक ही मिस्टेक थी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है? जिसमें 12% देना था और फर्म ने नहीं दिया। ठीक है? तो 12% रिसीव करना था, जो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला उसे ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो वो क्वेश्चन हम देख चुके हैं। एक जनरल एंट्री के थ्रू गलती को भी सुधार दिया हमने। अंडरस्टूड है बेटा? इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें हमको कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगेगा। मतलब 4-5 क्वेश्चन करने के बाद हमारे ऑटोमेटिक हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच सो वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।